वो तो सिद्धांत हो। और एक होता है मेरी मर्जी, मेरा कथन, मेरा विचार, मेरी सोच। और मेरी सोच अनेक चीजों से मिलकर के बनी होती है, अनेक चीजों पर आश्रित होती है। कोई व्यक्ति मुसलमान के घर में पैदा हो जाएगा, अब वो धरती को चपटी ही सोचेगा, वो गोल सोचने में उसके तो ये होता है कि उनका तो भोग योनि है, इनकी कर्म योनि, भोग योनि दोनों है। मनुष्यों में तो मनुष्य उभय योनि है। ये पिछले किए को भोगता है और अगला कर सकता है। इसके अंदर इतनी बुद्धि, इतना विवेक है। उसका कारण यह है कि जो जीवात्मा मानव के शरीर को प्राप्त कर रहा है, उस जीवात्मा जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, वो शायद ये अनुभव ना करते हो कि मैं गाय क्यों बना, मैं बैल क्यों बना, ऐसा कोई विचार उनके अंदर ना होता हो। और क्या पता वो अनुभव भी करते हो, क्योंकि वाणी उनके पास नहीं, इसलिए उसको बोल ना सकते हो। बाकी सुख दुख तो बाकायदा अनुभव करते हैं, कराते हैं। बीमार हो जाए तो चारा नहीं खाएंगे, मुरझाए से रहेंगे, कान लटकाए रहेंगे। बच्चा देना होगा गाय को तो उठेगी, बैठेगी, खड़ी होगी। सुख दुख तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। घास डाल दो, भूसा डाल दो तो भूसा छोड़ देगा, घास तो खाएगा। दाने के लिए रस्सी तोड़वा करके भी चला जाएगा। तो सीधा स्पष्ट हो रहा है कि वो सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तो बिल्कुल मगर ये सब तो जब शरीर के साथ में रहता तभी ना। हाँ, अव्यक्त जो जब तक शरीर में नहीं रहेगा तब तक कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल ठीक है, वो व्यक्त नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि वो जब तक शरीर के साथ में नहीं जोड़ता तब तक उसमें चेतनता नहीं आती। चेतना तो उसका निजी धर्म है, स्वभाव है उसका। नहीं तो वो तो फिर अगर चेतना निजी धर्म है तो बाकी गुण कहाँ चले जाते हैं चेतना के साथ? जीवात्मा का जो चेतना है वो तो उसका स्वभाव है। जब शरीर प्राप्त करता है तो साधन के द्वारा उसकी चेतना व्यक्त होती है। उसकी चेतना से शरीर चेतनावत व्यवहार करता है। अगर वो शरीर न पाए तो उसका वो चेतना वाला गुण कहाँ रहे, चेतना के साथ के गुण कहाँ रह जाते? अगर आप पानी को गर्म नहीं करेंगे तो पानी का ठंडापन कहाँ रहेगा? वो पानी का ठंडापन गर्म करेंगे तभी वो गर्म होगा। ठंडा करेंगे तो ठंडा हो गर्म नहीं करेंगे तब तो उसका जो शीतलता गुण जड़ और चेतन की तो बात नहीं, जड़ और चेतन वाली बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चेतन की बात है।
चेतन में आपने गुण बताया कि चेतन में इतने गुण हैं। हाँ, वो गुण तभी एक्सप्रेस होते हैं जब वो शरीर में आता है। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर शरीर के कोई गुण उसके एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर जब वो उसके पास गुण है, स्वाभाविक है, मतलब वो तो हर समय एक्सप्रेस होना चाहिए, चाहे शरीर में रहे और चाहे न रहे। नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब, आपके पास में कोई साधन ना हो तो आप मरीज को कौन सी दवा देंगे? साधन नहीं, खत्म है, आप डॉक्टर तो रहेंगे। ये आत्मा मनुष्य के शरीर में जाए या किसी अन्य योनि में जाए, तो वो फिर हर चीज उसको पूरी अपनी चेतना एक्सप्रेस करनी चाहिए, सब चीज पूरी सभी चीज एक्सप्रेस करना चाहिए। बिल्कुल 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 करना चाहिए। सभी योनि में सभी चेतनाएं नहीं चलती हैं। सुनिए, मैं इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जिसने अपने कपड़े को जैसा किया है, जिसने अपने कपड़े को साफ किया, एक व्यक्ति ने अपने कपड़े को साफ नहीं किया, एक ने अपना कपड़ा साफ किया, तो साफ वाला और बिना साफ वाला एक जैसा व्यक्ति कैसे करेगा? आपने पढ़ लिया, आप डॉक्टर हो गए, आपके ही एक भाई खेती करते हैं, तो आप कहें वो डॉक्टर क्यों नहीं हुआ? तो आप बताइए वो डॉक्टर क्यों नहीं हुआ? ये व्यवस्था तो मनुष्य बनने के बाद की है ना, या शरीर पाने की बात की है भाई। साधन में ये बात ये हो रही है कि साधन से ही कोई साधक अपने साध्य को व्यक्त कर सकता है, ये सिद्धांत है। तो आप जीवात्मा साधक हैं, आपका साध्य जब व्यक्त होगा जब आपके पास साधन होंगे। साधन नहीं होंगे तो आप अपने साध्य को व्यक्त नहीं कर सकते हो, और साधन जैसे होंगे साध्य आपका वैसा व्यक्त होगा। आपने अपने साधन को ठीक नहीं किया तो आप वैसा व्यक्तिकरण नहीं कर सकते। मतलब ये है कि अगर मतलब ईश्वर तो एक एक कण में, परमाणु में है, या लोग कह रहे हैं, बिल्कुल है। उसके साथ आत्मा नहीं जुड़ती तो वो एक्सप्रेस नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। तो फिर ईश्वर की परिकल्पना कैसे करें कि ईश्वर उसको चला रहा है? आत्मा चला रही फिर तो सब चीज। अगर आत्मा चला रही हो, ईश्वर कैसे चला रहा है? डॉक्टर साहब, अगर आत्मा चला रही होती, इतनी शक्ति उसके अंदर होती, मैं ही चला रहा हूँ, तो संसार से न चाहते हुए भी इसको जाना पड़ता कि हमेशा यही रहता है। वो तो अलग बात है, शरीर उसके रहने लायक नहीं तो बदल लिया अपना शरीर। वो नहीं, शरीर उसके अच्छा, अगर आप अपना घर बदलेंगे तो अपने से खराब वाला बदलेंगे, अच्छा वाला बदलेंगे? वो तो ये तो बात की बात है, पहले इस बात पे नहीं, ये शुरुआत की बात है। ईश्वर चला रहा है या आत्मा चला रही है? भाई सुनिए, आत्मा कुछ मामलों में कर्म करने में, कुछ मामलों में आत्मा स्वतंत्र वो करता है, लेकिन सब मामलों में आत्मा ही चला रहा है ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर ऐसा परमाणु है वो भी तो गतिमान है, भले वो अपने सूक्ष्म रूप में गतिमान है। एक परमाणु भी है तो वो भी गतिमान है, अपने सूक्ष्म रूप में गतिमान है। उसको ये कहा जाता है कि ईश्वर की प्रेरणा से गतिमान है। जब कोई परमाणु गतिमान गति कर रहा है तो पहले तो निश्चित कर दिया जाए कि वो जड़ है कि चेतन। चेतन तो तभी बनेगा जब उसके साथ आत्मा जुड़ेगी। हाँ, इसका मतलब है कि वो परमाणु जड़ है। परमाणु जड़ है, हमारा शरीर जड़ है, बगैर चेतन के नहीं चलेगी। यहीं रुक जाइए। परमाणु जड़ है, और सिद्धांत यह है कि जड़ वस्तु अपने आप गति नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो उसके अंदर इच्छा, ना तो द्वेष, ना तो प्रयत्न, ना तो सुख, ना तो दुख, ना तो ज्ञान। नहीं तो वो नहीं, वो परमाणु गतिमान तो है। एक मिनट, पहले ये मान लीजिए कि वो जड़ है, कि इसलिए मैंने कहा पहले परमाणु को आप जड़ मानते हैं तो जड़ का सिद्धांत है कि अपने आप गति नहीं करेगा जी। तो अपने आप गति नहीं करे, फिर गति है तो फिर कैसे हुई वो गति?
तो क्यों उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चल रहे हैं? आप सब लोग कहते हैं कि हर परमाणु में भी ईश्वर विद्यमान है। भाई फिर वही बात, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा परमाणु के अंदर गति है और परमाणु जड़ है। वो गति हाँ, कहाँ से वो गति उपलब्ध है? ईश्वर तो से है। वो भी वही हाँ। चीज हुई, बाकी चीज भी वही। आत्मा भी ईश्वर से ही चलती है और जड़ भी ईश्वर से चल रही है। नहीं, जड़ वस्तु, जड़ देखिए, एक तो होता है कि आप ड्राइवर बनकर के गाड़ी चला रहे हैं, एक है कि आप ड्राइवर की गाड़ी पर बैठे हुए हैं, गाड़ी में आप भी चल रहे हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए। तो केवल एक ही ईश्वर बैठे हुए हैं बस। हैं? ड्राइवर की गाड़ी पे तो ड्राइवर के रूप में तो केवल ईश्वर ही बैठे हुए हैं, सब कुछ चला रहे हैं। हाँ ठीक, उसमें आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? उसमें हम भी चल रहे हैं, उसमें निर्जीव भी चल रहा है, सजीव भी चल रहा है। हाँ, तो जो स्थिति ड्राइवर और गाड़ी की है, वही स्थिति आपकी भी है क्या? स्थिति नहीं है, तो यही तो पूछ रहे हैं कि वो डिफरेंस क्यों है? तो फिर वो स्थिति नहीं, आत्मा ईश्वर के अधीन नहीं है, इसका मतलब वो स्थिति नहीं है, इसीलिए क्योंकि आप एक स्वतंत्र सत्ता है, आपके अंदर भी कुछ कुछ है, इसीलिए दोनों की एक जैसी स्थिति नहीं है। नहीं, ईश्वर के अधीन है, तो ईश्वर के अधीन अगर हमारी स्वतंत्र है तो फिर ईश्वर के अधीन क्यों रहे? हाँ, ये बात ये जान लीजिए, ये भी सिद्धांत जान लीजिए। कोई व्यक्ति किसी के अधीन तब रहता है जब उसकी सामर्थ्य उतनी नहीं होती जितना वो पाना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में मकान बनाने की सामर्थ्य रख लेगा, बनवाने की, पैसा खर्च करने की, तो फिर दूसरे घर में मजदूरी करके मकान बनाने नहीं जाएगा। आत्मा परमात्मा के अधीन उन्हीं परिस्थितियों में है जहां वो कुछ नहीं कर सकती है, जहां उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वहां वो परमात्मा के अधीन है। जब तक इसकी कैपेसिटी है उतने की वो परमात्मा के अधीन बिल्कुल भी नहीं है, पूरा स्वतंत्र कर्म करने। मर्जी है, मैं तुम्हारी बस में नहीं बैठूंगा, जाओ ड्राइवर करते रहो। नहीं तो अगर इस तरह से है तो फिर वो जड़ और आत्मा में क्या परिवर्तन, अंतर आ जाएगा? जड़ में भी ईश्वर, आत्मा में भी ईश्वर, आत्मा के चारों तरफ भी ईश्वर, आत्मा के अंदर भी ईश्वर, चारों तरफ से आत्मा के चारों तरफ ईश्वर, आत्मा के अंदर भी ईश्वर। और उसी तरह परमाणु में भी है कि उसके चारों तरफ ईश्वर, परमाणु के अंदर भी ईश्वर। परमाणु अपने आप में किसी दूसरी चेतना को अपने आप व्यक्त नहीं कर सकता। एक बात, हम अपनी चेतना को व्यक्त कर सकते हैं, मैं बात कह सकता हूँ, इस बात को कोई और कोई नहीं बोल सकता है। हमारी मशीन नहीं इस बात को बोलेगी, मैं बोल सकता हूँ, और मशीन बोलेगी तो जो मैं बोलूंगा उसको उत्तर कर सकती है। वो कभी नहीं कहेगी मैं इसको सोच के बोलूंगी। जो सोच के बोलूंगी करने वाला है वो जीवात्मा है, और जो इसके पीछे अपनी चेतना देने वाला, शक्ति देने वाला, एनर्जी देने वाला है, वो परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा के उतने मामलों में अधीन है जितने मामलों में जीवात्मा असमर्थ है। परमात्मा न्यायकारी क्यों है? क्यों उसको लिए नहीं कर रहा है, किसी दूसरे के लिए क्यों कर रहा है? क्या फिर से प्रश्न दोहराइए। परमात्मा अन्यायकारी क्यों हुआ? फिर उस परमाणु के लिए नहीं कर रहा है, दूसरे के लिए कर रहा है। आत्मा के लिए कर रहा है, परमाणु के लिए नहीं कर रहा है उसी। ये तो सूरज उग रहा है, एक व्यक्ति को गर्मी लग रही है, वो हालत खराब है, एक व्यक्ति वहीं बैठ करके खेत में फावड़ा चला रहा है। ये तो समर्थता की बात है, प्रैक्टिस की बात है। हाँ, यही बात समर्थता की बात है, क्योंकि इसी में रहता है तो धूप में नहीं रह पाएगा। कोई खेत में काम करता तो खेत में काम करेगा। यही बात। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है वो परमात्मा से उतनी ही शक्ति, उतनी प्रेरणा, उतनी चीज प्राप्त कर लेता है। ईश्वर कोई अन्याय नहीं कर रहा है कि उसने इसको कम दिया, इसको ज्यादा क्यों दिया, एसी वाले को धूप क्यों लगाई, गर्मी वाले को गर्मी क्यों नहीं लगाई, ये तो बात ही खत्म हो गई। तो ईश्वर सबको बराबर दिया तो भी उसको तो उतना ही व्यवहार उसको भी करना चाहिए, उतना व्यवहार उसको भी करना चाहिए।
गैरेज के सामने। उतना नहीं व्यवहार करना चाहिए जितना जड़ को करना चाहिए, एक परमाणु को करना चाहिए। नहीं, सुनिए, परमाणु के साथ में एक दूसरा आत्मा चेतन भी जुड़ा हुआ है, खाली परमात्मा नहीं जुड़ा है ना। हमारे शरीर के साथ में जैसे आत्मा जुड़ा हुआ है, वैसे परमाणु के साथ में आत्मा नहीं जुड़ा हुआ है, उसके साथ खाली परमात्मा जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कि अगर आत्मा न रहे तो परमात्मा कुछ नहीं कर सकता उसका। फिर वही बात हो गई। अगर आप पढ़ाने नहीं जाओगे तो बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कहेंगे क्या? अगर आप पढ़ाने नहीं जाए तो बच्चे और कुछ नहीं करें, कुछ तो करेंगे वो। तो पढ़ाने नहीं पढ़ाने की वो अलग बात है, मगर वही उदाहरण हो गया ना कि ईश्वर करवा रहा है तो ईश्वर सारा सब कुछ थोड़ी करवाए। जो आत्मा वाला काम वो आत्मा करवाए, जो परमात्मा काम परमात्मा करवाएगा। जो डॉक्टर अच्छे वाला काम करेंगे। परमात्मा का काम अलग है, जीवात्मा का काम अलग है। परमाणु में परमात्मा है, जीवात्मा नहीं है, इसलिए परमाणु परमात्मा वाला काम करेगा, जीवात्मा वाला नहीं करेगा। आपके बच्चे अध्यापक नहीं बनेंगे, आप अध्यापक बनकर के आप उनको पढ़ाएंगे। दोनों की सामर्थ्य में अंतर है, तो दोनों जितनी शक्ति सामर्थ्य होगी उतना लोग काम करेंगे। सामर्थ्य तो बाद में बढ़ती घटती है, अपने हिसाब से चलती, जो जैसा प्रैक्टिस करेगा उस तरह का सामर्थ्य होगा, वो तो अलग चीज हो गई ना। अलग नहीं डॉक्टर साहब, अलग नहीं हुआ। सामर्थ्य घटती, अगर ऐसा करते कि बढ़ती तो बुढ़ापे में एक शेर खाते हैं, खून कितना बनता है? सामर्थ्य का मतलब वो शरीर का मामला है, न कि आत्मा का मामला है। वो बढ़ती नहीं है, वो घटती भी है, वो बढ़ती भी है। समर्थ जो है शरीर का मामला है, आत्मा का मामला नहीं है। आत्मा के मामला, आत्मा से समर्थ बढ़ती घटती नहीं है। नहीं, देखिए, आत्मा की सामर्थ्य घटती, बिल्कुल एकदम आपने बिल्कुल सिद्धांत बोला कि आत्मा के सामर्थ्य ना तो घटती ना तो बढ़ती है, लेकिन आत्मा जिन साधनों से अपनी सामर्थ्य को व्यक्त करता है, अगर वो साधन कमजोर हुआ या बलवान हुआ तो उतना उसकी सामर्थ्य ज्यादा व्यक्त होगी, उतना कम व्यक्त होगी। क्योंकि व्यक्तिकरण साधन से होगा, व्यक्तिकरण केवल चेतना से नहीं होगा। व्यक्तिकरण के लिए साधन चाहिए। साधन कमजोर होगा तो आत्मा अपनी सामर्थ्य व्यक्त नहीं कर पाएगा, सामर्थ्य उतनी रखी हुई है। जैसे बिजली आ रही है 50 वाट के पंखे में, 100 वाट के पंखे में, तो 100 वाट वाला अलग गति करेगा, 50 वाट वाला अलग गति करेगा। तो उसमें बिजली की कमी थोड़ी, बिजली तो अपने आप में पूरी ही है। तो ये सब बात तो अपनी जगह पे सही है, मगर ये कहना कि ईश्वर सबको चला रहा है, ईश्वर सबको चला रहा है, तो ईश्वर जहाँ पे विद्यमान है उसको भी चलाए, जहाँ चलाना चाहिए। तो पहली बात तो ये इस वाक्य में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। परमात्मा सबको चला रहा है, सबको चलाने में इसको थोड़ा इसमें थोड़ा सुधार कर रहा हूं मैं। ईश्वर सबको चला रहा है ऐसा नहीं है। गतिमान है, चाहे वो स्थिर रूप से गतिमान हो, चाहे चलाए रूप से गतिमान है, गतिमान सब है। हाँ, सुनिए, जो देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं डॉक्टर साहब, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूरी समष्टि में होती हैं, सार्वजनिक होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यष्टि में होती हैं, अलग अलग चीजों में पर्टिकुलर अलग अलग होती हैं। वो जो अलग अलग होती हैं वो उनकी सामर्थ्य भी उसके साथ में जुड़ती है। तब तो इसका मतलब कि सामर्थ्य अलग है, पहला ईश्वर की सामर्थ्य अलग है और पर्टिकुलर सामर्थ्य अलग है। हाँ, एकदम बिल्कुल 100% अलग है, एकदम अलग है। तो चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सबका सामर्थ्य है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो बिल्कुल सुनिश्चित बात। तो फिर दोष केवल चेतन को लगता है, जड़ को नहीं लगता है। सामर्थ्य सब जगह है, मगर सब सामर्थ्य का दोष एक ही जगह लगता है, दूसरी जगह नहीं लगता है। डॉक्टर साहब, एक ही बात को बार बार क्यों दोहराया जा रहा है? अब आचार्य जी बोल दिए हैं कि जड़ को नहीं लगता है, चेतन को लगता है, तो एक ही बात को बार बार घुमा रहे हैं, क्या मतलब? और लोग भी तो हैं। पूरी आपको अगर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करिए, अगर आप संतुष्ट हैं तो शांत रहिए।
सुभाष जी सुनिए। पर आपके पास समर्थ है, दूसरे के पास भी समर्थ है, एक समर्थ को दोष लगता है, दूसरे समर्थ को दोष नहीं लगता, ऐसा क्यों है? जवाब दे दीजिए आप। अरे तो ईश्वर से पूछिए, सारे बीमारी का आचार्य जी नहीं ना। सुभाष जी ईश्वर से पूछिए क्यों लगता है क्यों नहीं लगता है, थोड़ा बता पाएगा। आप हमसे मेडिकल की चीज पूछिए, जितना ज्ञान होगा मैं बताऊंगा। आचार्य जी को जिस चीज का अरे ज्ञान है, मेडिकल का ज्ञान आप ही के पास नहीं है, बहुत लोगों के पास है। अरे सुभाष जी मेडिकल का ज्ञान है। सुभाष जी को तर्क नहीं कीजिए, चलने दीजिए, बात होने दीजिए। आप बात को बेबात में मत ले जाइए। हम जो ज्ञान है मैं अपना बताने को तैयार हूँ, आचार्य जी के पास जो ज्ञान है मैं वो लेने को तैयार हूँ। तो आपको अगर लेना तो लीजिए, नहीं शांत रहिए। सुभाष जी सुनिए, जो प्रश्न ये तो पहले ईश्वर हर जगह विद्यमान है, जीव में विद्वान है और जो निर्जीव हो वहाँ भी विद्यमान है। तो ऐसा अन्यायकारी कार्य क्यों कर रहा है? ये इसका ये अन्यायकारी कहते हैं, फिर उसकी सब जगह विद्यमानता है, तो सब जगह समान रूप से विद्यमान है। आप उसके अंदर है, आप उस आचार्य जी के बाहर हैं, आपको आच्छादित किए हुए हैं। आचार्य जी जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं ये प्रायः लोगों के इस तरह के प्रश्न हैं और उनकी क्लियरिटी लोगों के पास में नहीं है, और लोग इसमें जो है घूम जाते हैं और चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट करके नहीं देखते हैं। इसलिए प्रश्न अगर हैं तो उन प्रश्नों का यथोचित सिद्धांतता उस चीज़ को समाधान आना चाहिए, और ये बातचीत से आता है, ये संवाद से आता है। इसलिए इस तरह के बात आप भी उस तरीके को जैसा व्यक्त करिएगा। जो ये बात कह रहे थे कि जो दोष लगता है वो चेतन को लगता है और जड़ को नहीं लगता है, उसको कर्म बताया कि क्योंकि जीवात्मा अपने जितने उसके कर्म हैं उतने करने में वो स्वतंत्र है। तो जिसको कर्म की स्वतंत्रता है दोष उसी को लगेगा। जो बेचारा स्वतंत्र ही नहीं है वो गलती क्या करेगा? वही आत्मा तो हर जगह उपलब्ध है, चाहे वो आत्मा अपनी में है। एक मिनट, वही आत्मा हर जगह उपलब्ध नहीं है, आत्मा हर जगह उपलब्ध है। वही आत्मा जानवरों में भी जाती है, वही आत्मा मनुष्य में भी जाती है। उसका मैंने उत्तर दे दिया। जिसने अपने साधन को जैसा बना लिया वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है। अपने साधन को जिसने जितना ठीक किया उसने उतना प्राप्त कर लिया जी। अपना साधन जिसने जितना ठीक किया उसने उतना प्राप्त कर लिया। अब बाकी लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है, बाद में देखें। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बहन जी, नमस्ते। हाँ ओम आचार्य जी। अभी काफी लंबी वार्ता चली है, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो मेरे आपके ही द्वारा सुना गया है और पढ़ा भी गया है कि आत्मा सिर्फ साक्षी भाव से देखती है, वो करती कुछ नहीं। ये गलत वाक्य है बहन जी। अच्छा, ये वाक्य गलत है। ये तो परमात्मा वाला हो गया आचार्य जी ना वो। हाँ, ये वाक्य जीवात्मा के लिए नहीं है। ये वाक्य जीवात्मा नहीं, शरीर में जो आत्मा है वो साक्षी भाव से सब कुछ देखती है, तड़पती भी है, परेशान भी होती है, लेकिन वो पुरुषार्थी को देखती है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और वो बहन जी जो परिभाषा आप दे रही हैं वो दोनों को मिला रही है। ईश्वर और जीव दोनों की परिभाषा को एक में मिला दे रही है। दोनों की परिभाषा अलग अलग करिए। आत्मा शरीर में है, तड़पती है, परेशान होती है। परमात्मा शरीर में है, साक्षी रूप में आपको देखता रहता है, न तड़पता है, न परेशान होता है, न खुश होता है, न नाराज होता है। जी, तो ये आत्मा जो है वो तड़पती परेशान होती है, लेकिन परमात्मा हाँ, न वो तड़पता है, न परेशान होता है, न खुश होता है, न नाराज होता है, न सुखी होता है, न दुखी होता है। तो परमात्मा साक्षी है, चेता है, केवल है, निर्गुण है। जीवात्मा साक्षी नहीं है। जीवात्मा साक्षी बन सकता है योग के द्वारा। अगर वो योग करने लग जाए तो वो अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रिय को अपने से अलग देख करके जीवात्मा भी अपने आप को साक्षी बना सकता है।
ऐसी स्थिति में वो विदेह बन जाता है। जी तो जीवात्मा इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है योग के रास्ते पर चलते चलते। जी कर सकता है, वो सामर्थ्य उसके अंदर है, लेकिन सामान्य में जीवात्मा केवल साक्षी नहीं, वो करता भी है और भोगता भी है। परमात्मा न करता है न भोगता है। तो जो भी कष्ट होता है वो आत्मा को होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अनुभूतियां हैं, सुख या दुख दोनों प्रकार की अनुभूतियां जीवात्मा को होती है। और पुरुषार्थ से वो उसको बदल सकता है, उसको प्रसन्न कर सकता है। योग के पुरुष से एक को निमित्त मात्र कर लो, साक्षी कर लो, फिर शरीर का कोई पाप पुण्य तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, तुम विदेह रहोगे। योग के माध्यम से आप अपने आप को साक्षी बना सकते हो। ये आपने तो बात बिल्कुल क्लियर कर दी। मेरे दिमाग में जब से ये वार्ता चल रही थी समझ में नहीं आ रहा था। आत्मा ही तड़पती है, गलत बात अगर जीव करता है तो उससे आत्मा परेशान होती है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं, अकर्ता होती है। नहीं, अकर्ता नहीं, वो कर्ता होती है। जीवात्मा ने ही किया है, अपने किए का ही परिणाम वो भोग रहा है। ये जो तड़पन है वो तड़पन अपने किए हुए की तड़पन है। मैंने ही उसको किया, इसलिए मैं तड़प रहा हूँ। अगर मैं न करता तो बिल्कुल तड़पने की जरूरत नहीं थी। तो सारे जड़ का, सारे समस्याओं का मूल जो है वो हमारा पुरुषार्थ और योग है। समस्याओं का समाधान मूल मत बताइए, समस्याओं का समाधान। समाधान सारी समस्याओं का समाधान हमारा पुरुषार्थ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समस्याओं का समाधान हमारा पुरुषार्थ है। योग है, अध्ययन है, स्वाध्याय है, जप है, तप है, ये हमारी समस्याओं का समाधान। जी जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, डॉक्टर साहब के विचारों से मैं भी कुछ हद तक सहमत हूँ कि जो ये बात हो रही है कि अगर ईश्वर सर्वत्र है और या कण कण में विद्यमान है तो चेतन चाहे जहाँ जाएगा वो चेतन ही रहेगा, चाहे जिस रूप में जाए। ठीक है। और कहा जाता है कि ईश्वर अगर कण कण में है तो उसकी चेतनता कण कण में होनी चाहिए। हाँ, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। राघवेंद्र जी, आप अपने स्कूल में मास्टर होते हैं, घर में देवी जी के लिए, संध्या जी के लिए मास्टर होते हैं क्या? नहीं, वो तो उनके लिए दूसरा स्वभाव रहता है। तो फिर ईश्वर अपना स्वभाव जड़ में जा करके बदल देगा क्या? जी। और जड़ के साथ अपने आप को इतना संपृक्त करेगा कि उसके कारण से जड़ जो है वो चेतना की तरह सोचने विचारने लग जाए, ऐसा ईश्वर नहीं करेगा। मतलब जैसा गुण का कर्म उस वस्तु का है उसी अनुसार आत्मा का भी स्वभाव हो जाता है। जैसे आपके घर में एक बल्ब जल रहा है, एक मोटर चल रही है, एक पंखा चल रहा है, बिजली सब में जा रही है, बिजली तीनों में जा रही है, तो ये समझिए कि बिजली तो परमात्मा है। और उसके बाद जो अलग अलग चल रहे हैं ऑर्गन्स, ये अपने जैसे जिनकी सामर्थ्य, जैसे उनकी क्षमता, वो अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, बिजली सब में जा रही है। ऐसी परमात्मा की चेतना परमाणु को मिल रही है, आपको भी मिल रही है। अब आपका ऑर्गन कैसा है, उनका ऑर्गन कैसा है, वो अपने तरीके से उसको प्राप्त कर ले रहे हैं। जी, यही था आचार्य, थोड़ा सा इसी पे। दरअसल क्या है ना, आप सब लोग सुन रहे हैं, हमारे यहाँ जो बाद में जो लोग जो इस विषय में क्लियर नहीं रहते हैं, वो दोनों परिभाषाओं को, दोनों चीजों को घालमेल कर लेते हैं। वो अब जैसे अपने आप प्रचलित है कि जो है ये जैसे अभी बहन जी कह रही थी कि जीवात्मा तो साक्षी है, न करता है न भोगता है। ये सिद्धांत ये ठीक नहीं है। ये जो ईश्वर के लिए सिद्धांत था उसको जीवात्मा के लिए बोल दिया गया। अब देख रहे साक्षात की जीवात्मा तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। अब वो जीवात्मा तड़प क्यों रहा है, उसका कारण उसके अपने कर्म है। उसमें फिर ईश्वर को अगर लगाएंगे कि ईश्वर ने ऐसा न्याय क्यों किया, तो फिर गलती हो जाएगी। ईश्वर ने ऐसा न्याय नहीं किया, वो आपको उसने स्वतंत्रता दिया था कि आप इस काम को अपने तरीके से करिए।
आपने उस काम को ऐसे तरीके से किया जिसमें सबका नुकसान हो रहा है। अब जब दुख हुआ तो फिर आप तड़पण पैदा कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। उसमें ईश्वर ने क्या कर दिया आपके लिए? ईश्वर तो आपको केवल चेतना और प्रेरणा दे रहा था, भैया अच्छा अच्छा करो, ठीक ठीक करो, अच्छा करोगे तो मैं ये दूंगा, बुरा करोगे तो मैं ये दूंगा। अब तुमने किया बुरा तो फिर क्या पाओगे? ईश्वर को अलग तरीके से उसको समझिए, ईश्वर की सत्ता को अलग समझिए, जीव की सत्ता को अलग समझिए, और दोनों का गुण अलग अलग समझिए। जीवात्मा सकाम है और परमात्मा अकाम है। जीवात्मा अधीर है, परमात्मा सुधीर है। जीवात्मा शरीर के साथ में व्यक्त होता है, दृष्टिगोचर होता है, काम करता है। परमात्मा कभी शरीर के साथ आके काम नहीं करता है, वो केवल में होती है। अब क्रिया सब में हो रही है, लेकिन प्राप्त कौन किसको कितना करेगा? जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी। लोहे की गर्मी, चांदी की गर्मी, सोने की गर्मी और स्टील की गर्मी, मिट्टी की गर्मी, सब गर्मी अलग अलग रहेगी। गर्मी सब में रहेगी, ताप उतना टेम्परेचर सबको दिया जाएगा। कोई टाइल बन जाएगा, कोई ईंट बन जाएगा, कोई गल के पिघल जाएगा। ताप सबको एक जैसा मिल रहा है। तो जिसकी जितनी जो सामर्थ्य है, सबकी सामर्थ्य अलग अलग है। वो अपनी सामर्थ्य अनुसार उस चेतना को प्राप्त करके और सब अपने अपने तरीके से चेष्टा और व्यापार किया करते हैं। सामर्थ्य का मतलब आचार्य जी अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी शक्ति किसने किसको कितना कैसा कैसा बनाया हुआ है। किसने किसको परिमार्जित कर दिया, किसी ने साफ कर दिया, किसी ने अच्छा कर दिया, किसी ने बुरा कर दिया, वो सामर्थ्य। जी आचार्य जी, आवाज आ रही है? आचार्य जी, जी शरीर में क्रिया भी होता है और कर्म भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो आत्मा क्रिया कर्म दोनों कर सकता है और आप परमात्मा केवल क्रिया कर सकता है। बिल्कुल ये सिद्धांत है। परमात्मा केवल क्रिया करता है और जीवात्मा क्रिया भी कर सकता है। योग के आधार पर, ज्ञान के आसन पर जब अपने आप को उन्नत कर ले तो वो अपने सारे कर्मों को क्रिया भी बना सकता है, और अन्यथा वो कर्म तो करता ही करता है। या क्रिया तो बगैर योग के भी उसकी चलती रहती है। पेट में पाचन चल रहा है, वो क्रिया है, तो उसका कोई कर्म नहीं है। हृदय चल रहा है, उसका भी एक क्रिया है, वो कोई कर्म नहीं है। जिसमें डॉक्टर साहब, जिसमें जीवात्मा साक्षात जुड़ा हुआ नहीं है मन और बुद्धि पूर्वक, ये ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा स्पष्ट रखिएगा। जिसमें जीवात्मा मन और बुद्धि पूर्वक जुटा हुआ नहीं है, वो जीवात्मा का कर्म नहीं है, वो क्रिया हो गया। तो क्रिया वो जीवात्मा का नहीं हो तो क्या परमात्मा का हुआ? बिल्कुल, वो क्रिया ईश्वर की ओर से ही व्यवस्थित है, वो ईशावास्यम है। फिर यहाँ पे एक बात आ जाएगी जी कि आत्मा अगर चली गई तो ईश्वर तो विद्यमान रहता है डेड बॉडी के अंदर भी, तो वो क्रिया क्यों बंद हो जाती है? हाँ, फिर वही उदाहरण मैं दूंगा। जो संबंध ड्राइवर का गाड़ी के साथ में, वो संबंध जीवात्मा का गाड़ी के साथ में नहीं है। ये उदाहरण में इसलिए फिर दे रहा हूँ। जो ड्राइवर, जैसे मेरी गाड़ी है, मैं उसको संचालित कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी है, मैं उसे चला रहा हूँ, और 4 व्यक्ति पीछे बैठे हुए। अब गाड़ी अगर टूट गई, गाड़ी के ऊपर रोग लग गया, उसमें तेल डलवाना है, तो मालिक का मेरा काम है। वो सवारी तो अपनी बैठी, 4 पैसा देगी, बैठी के अपनी चली जाएगी। ऐसे ही जीवात्मा, परमात्मा जो है, उसका शरीर नहीं है। शरीर जीवात्मा का है, तो परमात्मा का शरीर नहीं है, इसलिए परमात्मा का वो कर्म नहीं होगा, परमात्मा की वो क्रिया होगी। लेकिन जीवात्मा के मन बुद्धि से जुड़ा नहीं है, इसलिए उसके में किया नहीं जा रहा है। वो तो स्वाभाविक रूप से हो रहा है। क्या हुआ? क्रिया जो है, क्रिया मतलब दोनों कर सकते हैं। आत्मा तो दोनों चीज कर सकती है ना। आत्मा रहेगी तो वहाँ पे क्रिया भी हो रही है, कर्म भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। क्रिया और कर्म दोनों होंगे, जहाँ जीवात्मा हो, क्रिया कर्म दोनों हो, एकदम ठीक है। ये एकदम ठीक है कि जीवात्मा जहाँ रहेगा अकेला जहाँ होगा, वहाँ केवल क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। और कर्म नहीं होगा, इसलिए न पाप लगेगा, न पुण्य लगेगा, न दोष लगेगा, न गलती होगी। जी कोई दोष नहीं। आचार्य जी,
तो जो क्रिया हमारे शरीर में होती है, तो इसका मतलब कि अगर हम परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेंगे तो जैसे हमारा पाचन शक्ति है, हमारी श्वास क्रिया है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी बढ़िया नहीं रहेगा। एकदम एकदम बहुत उत्तम बात कही बहन जी आपने। अगर हम ईश्वर के साथ में अपने आप को जोड़ लेते हैं श्रद्धा से, निष्ठा से, तो हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया ज्यादा अच्छे तरीके से चलती, बजाय इसके कि हम ईश्वर से अपने आप को तोड़ लें, अलग करें। जी, तो यही हम पूछ रहे हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब यहाँ पर साक्षी होंगे, डॉक्टर देवेंद्र जी, अगर मैं क्रोध की स्थिति में भोजन करूं, क्रोध की स्थिति में या भय की स्थिति में, तो मेरे भोजन का रस कितना बनेगा, और मस्त होकर के प्रेम से मुस्कुरा के हंस के किसी को खिला के खाऊं, तब रस कैसा बनेगा? सारे धातु हमारे बिल्कुल सम रस में चलेंगे। डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा बताइएगा। अब मान हम प्रसन्नता पूर्वक भोजन कर रहे हैं और डर में भोजन कर रहे हैं, तो दोनों भोजन के रस बनने में अंतर आता है कि नहीं आता है मेडिकली? अगर डर रहेगा तो हार्मोन्स का सिक्रेशन दूसरे तरह से होगा, जिससे डाइजेशन तो प्रभावित होगा ही। हाँ, बस आचार्य जी, तो इसका मतलब है कि हमको पूर्ण रूप से सकारात्मक पुरुषार्थ करनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर की प्रक्रिया, रस, रक्त, धातु, ये सारे बिल्कुल ईश्वरीय सत्ता से जुड़ जाएंगे, तो मैं शक्तिमान बन जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो हमारे अच्छे डॉक्टर लोग हैं वो कहते हैं कि आप परमात्मा से प्रार्थना करो, हम अपना काम कर रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाओ। अंत में डॉक्टर यही कहता है कि ये ईश्वर ही कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये भी कह देते हैं। वैसे सामान्य में भी अगर आप जाओगे तो हम ठीक हो जाएंगे, नहीं ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर साहब हमारा क्या होगा, चिंता मत करो, प्रार्थना करो, हम अपना काम कर रहे हैं, आप ठीक हो जाओ। तो ईश्वर के साथ मतलब आप सकारात्मक अगर आप जुड़ते हैं तो आपके शरीर की प्रक्रियाएं, क्रियाएं जो होती है वो ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। जी, बिल्कुल, ये सिद्धांत है, एकदम बिल्कुल ये सिद्धांत है। और ये सबको जानना चाहिए कि जब हम पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो हमारी भोजन प्रणाली, हमारी शयन प्रणाली, हमारी प्रतिदिन का आहार विचार सारे ही सात्विक हो जाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, ये संसार भी उसी तरह से चलेगा, हमारा घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सिद्धांत। और ऐसा हम सब लोग जो जितना जितना ईश्वर की उपासना में, स्वाध्याय में, अध्ययन में, सत्कर्म में रत है, उसकी प्रत्येक स्वाभाविक क्रिया जो होगी ना ज्यादा अच्छी होगी। आचार्य जी नमस्कार। जो व्यक्ति उसको छोड़ करके। जी आचार्य जी। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी, जैसे अभी जो चर्चा चल रही है उसी पे पूछना है कि क्रियाण कर्म का अधिकार रहता है जीव को, क्योंकि प्रारब्ध संचित भी होते हैं, जन्म में कितना क्रियमाण कर्म हम। क्रियमाण का मतलब होता है जिसको मैं करता हूँ और तुरंत फल प्राप्त करता हूँ, उसका नाम है क्रियमाणा। किया जाता हुआ कर्म जिसका फल साथ साथ मिलता है वो क्रियमाण है। और जो फल अभी न मिल करके थोड़े समय बाद मिलता है, इसी जीवन में मिलता है, उसे संचित कर्म कहते हैं। और जिनका फल आगे जीवन में भी प्रभावित करता है उसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो जिन कर्मों के कारण से हम अगला जीवन प्राप्त करेंगे वो कर्म होंगे जिनको हम दूसरों के साथ व्यवहार में करते हैं। संचित कर्म होंगे जिनको हम अपने लिए करते हैं, अपने शरीर के लिए करते हैं। और क्रियमाण होंगे जिनको करते शरीर के लिए हैं, लेकिन वो करते करते तुरंत फल देते चले जाते हैं। नहीं तो एक मतलब कितने प्रतिशत तक कर सकता है ये जीव, जो जीवात्मा है, कितने प्रतिशत तक एक जन्म में कर सकता है? इसमें कुछ भी प्रतिशत का निश्चय बहन जी नहीं किया जा सकता है। आप अपनी सामर्थ्य बढ़ाते जाएं, अपनी सामर्थ्य बढ़ाते जाएं, आपके कर्म की प्रक्रिया बढ़ती जाए और आप कर्म से निष्काम होते जाए। आपकी सामर्थ्य बढ़ती है तो आप कर्म से निष्काम होते जाए, निष्काम होते जाए तो आपका प्रतिशत होगा कि आप तो 100% होकर मुक्त हो जाएंगे। इसको बिल्कुल प्रतिशत में नहीं बांट सकते हैं, इसको निश्चय नहीं कर सकते इतने प्रतिशत ये काम होता है, इसमें प्रतिशत बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओम आचार्य जी, साधक नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी, ये कर रहा हूँ कि जो हम लोग प्राणायाम करते हैं, वो प्राणायाम तो उसमें अग्निसार को क्रिया कहते हैं, इसका क्या मतलब है? बाकी को प्राणायाम कहते हैं।
नहीं, वो तो सारे वो तो क्रिया है, तो सारे ही क्रिया है, इसमें कोई बात नहीं। तो जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, अग्निसार प्राणायाम करते हैं, लेकिन अग्निसार क्रिया कहते हैं। तो अग्निसार में आप जो है ना एक स्थिति में आकर के ठहर जाते हैं, फिर दूसरा काम शुरू करते हैं। मतलब एक के बाद दूसरा काम करते हैं अग्निसार में। जैसे आपने बाह्य प्राणायाम कर दिया और अपना वो लगा दिया, मूलबंध लगा दिया, और फिर आपने अपना अग्निसार करना शुरू कर दिया जी। तो इसलिए हम उसको क्रिया करते हैं, क्योंकि एक का जो आप काम कर रहे, जो आप सोच विचार कर रहे थे, उसको आपने बंद कर दिया। अब आप एक ही चीज को लगातार करते जा रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग क्रिया करके बोल देते हैं। बाकी प्राणायाम तुम्हारा काम चलता रहता है, सोचते रहते, विचार करते, करते रहते हैं। अग्निसार में एक काम करके रोक देते हैं, फिर उसके बाद एक क्रिया करते हैं, इसलिए उसको दूसरे को क्रिया करके बोलते हैं। जी आचार्य जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आचार्य। जितना डिस्कशन चर्चा चली है ये जी, इसमें जो तीनों अपनी सत्ताएं हैं, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, जी। अभी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जीवात्मा और आत्म परमात्मा ये दोनों निराकार हैं और अदृश्य दिखाई नहीं पड़ते, आंखों से देखा नहीं जा सकता इनको। जी ठीक है। और जो ये प्रकृति है प्रकृति को भी हम आंखों से नहीं देख सकते। जी जी जी। तो ये जीवात्मा, परमात्मा, अभी लोग प्रकृति से तो शायद लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी लोग डॉक्टर साहब समझ रहे हैं कि जो प्रकृति है वो सत्य रजतम है, उसको देखा नहीं जा सकता। ये बाहर जो दिख रही है ये विकृति है, वो विकृति है। तो जितना संसार दिख रहा है, जितना कुछ भी है, सब कुछ वो सारा अदृश्य है। जो मूल है ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों अदृश्य हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते, निराकार हैं। और उसी में से निकल करके ऐसी व्यवस्था बन करके सारा संसार चल रहा है। अब इसमें तीनों का जो गुण है, तीनों का जो स्वभाव है, ये जीवात्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, तीनों को, और उसके बाद जो विकृति है आचार्य जी, इसमें चारों के गुणों को ठीक ठीक समझना पड़ेगा कि किसकी सीमा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर इनमें कुछ क्लियरिटी नहीं होगी तो फिर मुश्किल होगी ना। हाँ, किसने कहाँ तक सीमा, कहाँ तक है, किसका कर्म कहाँ तक है, कौन कहाँ पर रुकता है, कौन कहाँ से आरंभ होता है। इसको चूंकि आचार्य तीनों ही निराकार हैं, तीनों ही दिखाई नहीं पड़ते, आंखों से देखे नहीं जा सकते, लेकिन ये बुद्धिपूर्वक इसको समझने की आवश्यकता है, जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ईश्वर का जो गुण आचार्य जी दूसरे नियम में जो महर्षि ने व्यक्त किया है, 20 गुण बताए हैं, उसके अलावा भी जो गुण हैं उस पर भी उसको एक लिखने की हमको जरूरत है कि ये कहाँ तक उसकी सीमा है, क्या है वो, क्योंकि वो सब जगह स्पष्ट नहीं है, चाहे जीवात्मा के बारे में बात करें, चाहे परमात्मा के बारे में बात करें। हाँ तो उसको लिख डालिए, इसको ये लिखने की चीज़ है आचार्य, हाँ? लिख करके याद करने की चीज़ है कि कौन किसकी कहाँ तक सीमा है। अभी हम दोनों ही चीज़ें दिखती नहीं है, और संसार में जिस तरह का आज भ्रम है कि दोनों माने सामने खड़ा कर देते हैं, ईश्वर को लाके खड़ा कर देते हैं, बना देते हैं ईश्वर को, ईश्वर को बना देते हैं, और जो विकृति है उसको प्रकृति समझते हैं। ये भी एक संकट। पूरा संसार यही समझ रहा है आचार्य जी। है तो हम लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ लिया तो हमें समझ में आ गया कि ये प्रकृति, पूरा संसार, जो लोग जो सामान्य जो स्थूल बुद्धि से पढ़ रहे हैं, वो लोग किसी संसार को ही नेचर है, प्रकृति इस रूप में प्रयोग करते हैं, और उसमें एक और मिलावट है आचार्य, नेचर को ही ईश्वर मानते हैं। हाँ, वो जो ईश्वर को नहीं मानते वो नेचर को ईश्वर कहते हैं। हाँ, तो माने ईश्वर क्या है वो पता नहीं है, और प्रकृति क्या है, सत्व रजतम तक उन्हें जाना नहीं है, वहां तक वो जा नहीं सकती उनकी बुद्धि। और ये जो बाहर दिख रहा है इसी को सब कुछ मान करके, लेकिन कंफ्यूजन रहता है। और अपने को भी बाहर स्थूल दिखाई पड़ रहा है, इसी को नेचर करके, इसी को ईश्वर करके, और अपने आप को इसी में घुमा करके यही जीवन सारा समाप्त कर ले जी। तो सारे जीवन को इसी प्रकृति, जो जिसको ये प्रकृति कह रहे, इसी विकृति में, अपने इस विकृति शरीर को इसी विकृति में से लाते हैं, इसी विकृति में सारे जीवन रहते हैं, विकृति में अंत में लीन कर देते हैं। अपने को न पढ़ते हैं, न इसको व्यवस्था करने वाले को सोचते, बस केवल उसी विकृति और तथाकथित अपने मन बुद्धि, बस अंतःकरण तक पहुंच पाते हैं, जीवात्मा तक भी ठीक से नहीं पहुंचते हैं।
और जी। बस शरीर के शरीर में रह जाते हैं, विकृति से विकृति में ही रह जाते हैं। तो ये चारों तरफ पूरा ही, मगर अगर हम 4 लाइन सही बोलें अगर, तो 4 लाइन में से चारों लाइन में पूरे पूरे सही होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसमें बहुत हाँ सारे हाँ, अरे तमाम तमाम अच्छे बातें अच्छे वक्ता लोग बोलते हैं और पूरा ऐसा घाल मेल कर देते हैं, बस एकदम लगता है कि अब क्या हो गया। विचार से स्पष्ट नहीं होता है। तो आचार्य जी, सुभाष जी थोड़ा व्यग्र हो रहे थे कि और लोग भी हैं। तो सुभाष जी, ये विषय जो चल रहा है ये विषय में जो बात उठ रही है वो विचार आचार्य डॉक्टर साहब का थोड़ा स्तर ऊपर है, तो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। अभी वहाँ तक हम सबको पहुँचने की आवश्यकता है कि ये जो भाव चल रहा है, विचार चल रहा है, ये प्रश्न तो है कि ईश्वर क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, वो करता क्या क्या है, और उसी तरह से जीवात्मा भी है। सबकी अपनी अपनी सीमा कहाँ से खत्म होती है, कहाँ से आरंभ होती है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये इसकी लोग अतिशयोक्ति कर देते हैं। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, तेरी सत्ता के बिना है ब्रह्मंगल मूल। आप इस उदाहरण को, पत्ता तक हिलता नहीं, ये तो ठीक है, तेरी उसके बिना, पर में जो उल्टे काम करना उसमें भी यही बात लगा देते हैं। जीवात्मा शरीर में है और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फूल खिलना, पत्ता निकलना, ये ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर की क्रिया के कारण से होता है। लेकिन इसी चौपाई को, इसी दोहे को अपने लिए लगा देते हैं कि मैं भी, मेरा भी कोई काम बिना ईश्वर के नहीं होता है। तो मैं बीड़ी पी रहा हूँ तो ईश्वर करवा रहा है, मैं तम्बाकू खा रहा हूँ तो भी ईश्वर करवा रहा है। वो इसमें ला करके और ज्यादा झगड़वाल घुमा देते हैं, तो व्यक्ति उसमें भ्रम में रहता है। अच्छा, ऐसी व्याख्यान कर देते हैं बाकायदा सभा में बैठ करके कि तू तो कुछ करता ही नहीं है, वो सारा का सारा तो ईश्वर करता है, तू पाप करे पुण्य करे सब ईश्वर करता है, तू क्या करता है। अब यहाँ सब घपला हो जाता है। फिर वो बीड़ी पी रहा है तो भी ठीक है, दारू पी रहा है तो भी ठीक है, तम्बाकू खा रहा है वहीं बैठा सभा में बैठा और सत्संग सुनता हूँ तो तम्बाकू खा रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि तू ईश्वर करवा रहा है, तू तो कुछ करता ही नहीं है। अब जो चीज जिसके लिए मैक्सिमम लोग यही सोच रहे हैं, मैक्सिमम लोग यही कहते हैं, सोचते हैं, यही मानते हैं। ये जो घाल मेल है प्रकृति का, जीव जो भी क्लियर नहीं होता, नुकसान करता है। आचार्य जी, आपकी और डॉक्टर साहब की वार्तालाप सुन करके मुझे कुछ अंश याद आया कि जब अर्जुन कृष्ण भगवान से प्रश्न कर रहे थे तो कृष्ण भगवान जो है उसका उत्तर दे रहे थे, तो क्या अर्जुन प्रश्न कर रहे थे कृष्ण के लिए, या संसार प्रश्न कर रहा था अध्यात्म या प्रभु से? ये क्या है, क्या इसका जोड़ सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब का जो प्रश्न था, आपका जो उत्तर था, हम सब के लिए था, तो उनका अलग से नहीं था वो, क्योंकि सबके मन में ऐसा संशय है, उसमें मैं भी एक इंक्लूड हूँ। उसका तालमेल कैसे आप बैठाएंगे? थोड़ा सा बैठाइए हल्का सा। जो अर्जुन था वो पूरे संसार का एक प्रतिनिधि था, पूरे संसार का वो पूरे संसार की जितनी मानव जाति सबका प्रतिनिधि, क्योंकि सब मानते हैं मेरे बाबा जी है, मेरे चाचा जी है, मैं इनके साथ कैसे कुछ करूंगा, ये कुछ करूंगा, ये तो अन्याय भी हो रहा है तो भी ये तो मेरे बाबा जी हैं, चोरी कर रहे हैं तो मेरे बाबा जी हैं। अब ये चोरी कर रहे हैं तो भी बाबा जी हैं, तो वहाँ कोई खड़ा होकर के मेरे बाबा जी ने चोरी की है ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है? तो अर्जुन तो उस बाबा जी वाले में था, पूरे संसार का प्रतिनिधि बन करके अर्जुन प्रश्न कर रहा था, और कृष्ण उत्तर भी जो दे रहे थे वो सारे संसार के लिए दे रहे थे, कोई अर्जुन को नहीं समझा रहे थे, वो तो अर्जुन को प्रतिनिधि बना करके पूरे संसार को ही ज्ञान प्रदान, इसीलिए वो ज्ञान आज तक चल रहा है, अभी तक वो गीता के रूप में सब लोग प्रतिष्ठित कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे संसार के लिए था। अर्जुन को समझाते, अर्जुन समझ गया, बात खत्म हो गई, फिर उसको जीवित रखने की क्या जरूरत थी। लेकिन अर्जुन संसार का प्रतिनिधि बन करके वो बात पूछ रहा था, और कृष्ण सारे संसार के लिए ही वो उपदेश कर रहे थे, इसलिए वो उपदेश अजर है, अमर है, और वो आज भी बाकायदा चल रहे हैं, उसी रूप में चल रहे हैं, और सब लोग उसकी प्रशंसा करते, उसको गुणगान गाते हैं। तो डॉक्टर साहब का प्रश्न भी प्रतिनिधि के रूप में था, और मैं तो जितना जैसी सामर्थ्य मेरी जैसी है, जितना बना पाया हूँ, जितना ईश्वर की कृपा हुई है, उतना कुछ बता देता हूँ। मेरी भी कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां जी। आचार्य जी, भौतिक संसार के आप हम लोगों के इस सदस्यों के अर्जुन हैं और कृष्ण वो है, कृष्ण है और हम लोग अर्जुन हैं। जब कृष्ण ने समझाते समझाते जब उनके हाथ पैर कांपने लगे कृष्ण के, अर्जुन के, तो बहुत परेशान हो गए कृष्ण। जब उनको अंतिम बार समझाया तब अर्जुन ने कहा कि गत संदेह हो, दुर्लभ था।
तत्प्रसादान महेश्वर नष्टो मोह। जितने प्रश्न हो सकते थे अर्जुन ने खूब प्रश्न किए, अंत खूब प्रश्न किया, कृष्ण बताते बताते थक गए, तब जब अर्जुन ने आरोपित भी किया, कृष्ण को अर्जुन ने आरोपित किया, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा, मेरे को कितने घोर कर्म है, जब तुम कहते हो योग है, संध्या है, ध्यान है, भावना, फिर क्यों मुझे युद्ध करने के लिए लगा रहे हो? जी मुझे फंसा रहे हो। व्याम स्त्रीण वाक्य न बुद्धि मोहे शिव में, मिले जुले वाक्यों से मेरी बुद्धि को आप मोहित कर रहे हो। तो आचार्य जी हम सब अर्जुन हैं और आप कृष्ण हैं, तमाम के उल्टे सीधे प्रश्न करेंगे और आप बिल्कुल शांत शाश्वत चिरंतन शांत होके और दृढ़ निश्चय से अपने निश्चयों पर दृढ़ होके जिस तरह से जवाब देते हैं उसका नमन है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा गत संदेह। हम लोगों के धीरे धीरे जा रहे हैं और फिर हम लोग बन जाएंगे संसार के वही अर्जुन। अभी अर्जुन का विशाल सारा जो होता है, हम सभी लोग अर्जुन नहीं हो सकते हैं, हम सभी लोग अर्जुन नहीं हो सकते। मेरी क्षमता तो अर्जुन बनने की नहीं है। ये संसार और कृष्ण जो है ये संसार है और ये हम लोगों के गलत काम अर्जुन है, मतलब कमजोरी अर्जुन है और दृढ़ता ईश्वर है। बस वही जान लीजिए। आचार्य जी उसी रूप में हम लोगों के बीच में उपस्थित है। हम लोगों के बड़े जो सिद्धांत होते हैं ना, उनको जानने के लिए बड़ी बारीक बारीक बाल की भी खाल निकालनी पड़ती है जी, और उसके लिए बताने वाले को बिल्कुल बहुत ही संकल्प शक्ति वाला और बहुत ही धैर्य वाला, तितिक्षा पूर्ण होना चाहिए। ओम जी, ओम ओम। आचार्य जी अभी जो उसमें जो एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि हाँ अर्जुन जीवात्मा थे, जीवात्मा के रूप में सारा संसार, और कृष्ण परमात्मा, तो ये कृष्ण परमात्मा जो हो गया है यहाँ पर एक घाल में और हो गया, घुस गया अभी। तो इस घालमेल से बाहर आने की जरूरत है, बहुत संकट। कृष्ण एक योगी के रूप में थे। योगी के रूप में जो व्यक्ति योगी हो जाता है वो जो ईश्वर साक्षात्कार कर लेता है, और जो व्यक्ति शास्त्र का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेता है, और जिसका जिस शास्त्र का अध्ययन करने के बाद भी जो व्यक्ति योग में नहीं होता है, शास्त्र पढ़ने के बाद भी, लिखा है शास्त्रानिधित्या पे भवन्ति मूर्खा, शास्त्र पढ़ के भी बड़े बड़े मूर्ख होते हैं। यस्तु क्रियावान पुरुषा सब विद्वान, जो शास्त्र के अनुसार क्रिया करके उसकी सही गलती क्या है, कैसा उसको देख ले, उस व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाना चाहिए। तो कृष्ण क्योंकि योगी हैं, वो योगी राज योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, वो योगेश्वर हैं, उन्होंने योग करके देखा हुआ है, उसको जीवन के रूप में जिया हुआ है। तो वो जो उत्तर देंगे वो संभला हुआ सदा हुआ ठीक ठीक उत्तर देगा। वो परमात्मा को, उनको वो परमात्मा हो गए ऐसा संदेह बिल्कुल भी नहीं करें। वो भी एक जीवात्मा थे, लेकिन वो विदेह जीवात्मा थे, सुख दुख के समय कृत्वा वाले जीवात्मा थे, योगी जीवात्मा थे। तो योगी जीवात्मा जो होता है उसके सामने सिद्धांत से स्पष्ट है और वो दुनिया को समझा सकता है। तो उसी रूप में कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को आचार्य के रूप में, आचार्य बन के, विद्वान बन के, ज्ञानी बन के, योगी बन करके कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। अर्जुन माने साधना करने वाला साधक व्यक्ति। अर्जुन माने सफेद वैसे होता है, अर्जुन का मतलब होता है सफेद। तो जो व्यक्ति थोड़ा साधक है, अपने कलमश को, अपने दोषों को, अपने चित्त की वृत्तियों को, क्षिप्त को, मूढ़ को दूर कर चुका है, ऐसा व्यक्ति अर्जुन होता है। और वो अर्जुन व्यक्ति अपने किसी योगी आचार्य से पूछता है तो आचार्य उसको सही से उत्तर देता है। इस रूप में अर्जुन और कृष्ण का संबंध जोड़ा जाना चाहिए। जी जी, स्पष्ट करने के लिए। आचार्य जी, मैं एक जगह पढ़ रहा था, ये जो प्रसंग है कि अर्जुन घबरा जाते हैं अपने परिवार को देख करके, और ये सारी चीजें, ये उसमें कहा गया है क्योंकि 70 श्लोक वाली गीता में कि यह मिलावट की गई। क्यों कहा गया? क्योंकि जो 12 वर्षों तक अज्ञातवास झेला हो और इतना कष्ट झेला हो, उसको युद्ध में नहीं पता है कि हमारे खिलाफ कौन युद्ध करने आ रहे हैं, कौन कौन लोग हमारे पक्ष में, कौन कौन लोग हमारे विपक्ष में हैं। ये सारी चीजें बाद में वो बताया जाता है। इसको जिन लोगों ने ऐसा लिखा है वो लोग मनोवैज्ञानिक नहीं है जी, उनको मनोविज्ञान का पता नहीं है। ये लाजपत अग्रवाल जी दिए हैं गीता के 42 प्रश्न, 42 प्रश्न उसमें लाजपत अग्रवाल जी हैं जिनका ये पब्लिश किए हुए हैं। तो उस प्रसंग को मैं ग्रुप में डाल दूंगा आचार्य जी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब जैसे हम जी, उसमें उन्होंने बताया है जैसे हमारा छोटा मोटा झगड़ा होता अपने भाई बंधु से होता है,
तो हम उस न्याय पाने के लिए चाहे जिस स्तर तक जाना रहता हम तत्पर रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस तरीके का है, क्षत्रिय है, सारी चीजें हैं, उसको पता है, बहुत सारे युद्धों में उसने भाग लिया है, और इतना ज्यादा उसके अंदर थोड़ कैसे जड़ता आ जाएगी कि वो इस तरीके की मोह माया से ग्रसित बात करने लगेगा। इस तरीके की मिलावट इसलिए की गई है कि वो कृष्ण मत को चलाना चाहते थे। जैसे आज लोग गीता के नाम पे उन्होंने बताया कि मूल 70 श्लोक ही है और बाकी 700 श्लोक जो है 745 श्लोक है जिसको मिलावट की गई है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं ये अर्जुन राघवेंद्र जी इसमें मनोविज्ञान के स्तर पर बात सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे कोई आवेश आया, आज मैं उसको बहुत मारूंगा नालायक को, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और क्रोध में बढ़ करके गुस्से में जा करके मैं उससे भिड़ने के लिए पहुंच गया, और वहां पहुंचा तो फिर मुझे वो चीजें, मेरा मन है वो चीजें उनको देखने लगी। यही पितामह थे जिनकी गोदी में खेला करता था। अच्छा, पितामह से इनकी भेंट भी 13 सालों के बाद हुई थी, वो भी सीधा युद्ध भूमि में हुई थी। तो स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक हुआ, जो मन के स्तर पर सोचेगा, वो निश्चित तौर पर वहां जाकर एक बार तो जरूर पिघलेगा। अगर वो वास्तव में मनुष्य है तो, गधा हो तो कोई बात नहीं, पर मनुष्य होगा तो एक बार तो वहां जाके जब एक जो दादा जो मुझे अपनी गोद में खिला करके प्यार से खिलाता था और मैं उसकी दाढ़ी हाथ सहलाता था और मुझे अत्यंत प्रेम छुप करके करता था, वही दादा मेरे सामने 13 साल बाद अचानक सामने आया, तो आपका मनोविज्ञान क्या कहता है कि मारो साले को? नहीं आचार्य जी, वो तो पिघलेगा ही, लेकिन जैसे जब धर्म के लिए प्रश्न है, वो मनोविज्ञान के स्तर की बात नहीं है। व्यक्ति को मनोविज्ञान जानना चाहिए। अर्जुन को ऐसा नहीं कि एकदम वो बौड़म हो गया था, लेकिन जिस पितामह को, जिस आचार्य से मैंने धनुष चलाना सीखा है, उसी आचार्य से मैं 13 साल बाद मिला हूँ और सीधा मारने के लिए मिला हूँ, तो मेरा मन क्या कहेगा? वो तो आचार्य जी भावना करुणा की जगेगी, लेकिन जब हमारे साथ अन्याय करने के लिए आए हुए हैं तो मनोविज्ञान तो ये भी कहेगा कि नहीं, इसके खिलाफ जो है आप धनुष बाण उठाइए, क्योंकि ये अन्याय के साथ खड़े हुए हैं। अगर जैसे मैं आचार्य अन्याय के साथ खड़े होइए, लेकिन तो भी अगर आप मनुष्य हैं, सोचते हैं, अगर आपके अंदर कुछ ईश्वरोपासना, कुछ दया, कुछ करुणा, कुछ भाव है, अगर आपके पास दैवी संपत्ति जरा से भी है, तो आप कदापि ये काम, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सके आप मुझे एकदम मारने ही खड़े होंगे। आप जरूर सोचेंगे कि मेरे दादाजी, इन्हीं से तो मैंने तीर चलाना सीखा, इनको मैं मारने आ गया हूँ, भले मेरे खिलाफ अन्याय करने के लिए आए तो भी। उसने कहा ना, कार्पण्य 205 स्वभाव, मैं मतलब कार्पण्य के दोष से 5 स्वभाव वाला हो गया हूँ, 5 स्वभाव वाला हो गया हूँ, और मैं धर्म सम्मूढ़ चेत हो गया हूँ। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे गुरु जी, इन्हें मैंने तीर चलाना सीखा, आज उसी तीर से इनको मार दूं। ये मेरे में प्रश्न पैदा हो रहा है, मेरे विकल्प, इस विकल्प का मुझे आप उत्तर बताइए कि क्या होना चाहिए। ये इसमें तो ये भी हुआ आचार्य जी, क्या एकदम बेकार का है आचार्य जी, ये भी तो हुआ जब भगवान श्री कृष्ण बार बार शांति का प्रस्ताव रख रहे थे, यही लोग जो है बार बार युद्ध के लिए तत्पर थे। उनकी अपनी प्रतिज्ञा याद आ रही थी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो उनको ये नहीं पता था कि हमारे परिवार वाले हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं तो वे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य युद्ध के लिए तत्पर थोड़ी थे, वो लोग तो सब लोग शांति हमें मारेंगे। जब ऐसी स्थिति आ गई आचार्य जी, का अगला वाला परिवार जो है, जैसे हम 2 परिवार, अगला बंदूक लेके ताने खड़े हैं। अब अगर भावना तो है, चलिए ठीक है, हमारा परिवार है, मैं इसको मारूंगा, लेकिन ये भी तो है मनोवैज्ञानिक कारण, वो हमारे खून का प्यासा है, तो ऐसी दशा में तो हमारे अंदर विचार आएगा कि अगर इसको मैं नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार डाले। युद्ध की तो इन्हीं लोगों की चेष्टा थी कि युद्ध हो, बल्कि तो बार बार समझा रहे हैं। मन के स्तर पर नहीं जा रहे, आप बुद्धि के स्तर पर बात कर रहे हैं। ये तो आपका विचार पैदा हो रहा है कि मेरा दुष्ट है, इसको नालायक, मैं इसको मारूंगा, ये तो विचार वाली बात हुई ना, अभी मन वाली बात कहाँ है? आपका पड़ोसी हैं, जैसे हमारे पटीदार हैं, कभी न कभी हमारे भाई बंधु थे, अगर मेरे ताई झगड़ा आचार्य जी जैसे आपस में कर लें तो पता लगा वहाँ बहुत कुछ हो जाता है। तो आप अर्जुन नहीं है ना, इसलिए बहुत कुछ हो जाता है। अर्जुन होते तो ये बात नहीं आती। अर्जुन तो आचार्य जी हम लोगों से कई 1000 गुना श्रेष्ठ रहे होंगे ना। वो मतलब श्रेष्ठ था कि दुष्ट था? 1000 गुना, ये कहिए। 1000 गुना दुष्ट था, इसलिए उसको पट तुरंत चढ़ बैठे रहा।
नहीं आचार्य जी, दुष्ट कैसे हुए? धर्म के लिए लड़ाई लड़े हैं आचार्य जी। अगर मैं इतना क्रोधी, इतना कोपी, इतना ज्वेलिसी, इतना ईर्ष्यालु, जो गीता में आसुरी संपत्तियां लिखी, अगर मेरे पास आसुरी संपत्ति होगी तो ही मैं ये ऐसे भाव रखूंगा। अगर मेरे पास दैवी संपत्ति होगी, किसी भी परिस्थिति में मुझे दया जरूर आएगी, मेरे मन में करुणा जरूर पैदा हो। और वो मेरी मेड़ काटने वाले नहीं है, वो मेरे दादाजी हैं। मेड़ काटने वाला दुर्योधन है, और अर्जुन को दुर्योधन के प्रति कोई मोह नहीं पैदा हुआ है। मोह तो पैदा हुआ कृपाचार्य के लिए, द्रोणाचार्य के लिए, भीष्म पितामह के लिए, अपने मामा के लिए। जो व्यक्ति आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं, जिनके अंदर असुरता है, वही वो ये सोचेंगे कि अब अभी हमारा मैरिज नहीं हुआ, हमको मार डालेंगे, चाहे कुछ छोड़ेंगे नहीं। जो व्यक्ति दैवी संपत्ति, जो अर्जुन तो 13 साल तपस्या करके आया हुआ था ना, वो तो कितना पवित्र हो चुका होगा, वो अर्जुन हो गया था, इसलिए उसके मन में करुणा है, दया है, दैवी संपत्तियां जो उसके अंदर पैदा हो रही है। वो योगी बन करके आया, योगी बनेगा जो लिखा हुआ योग दर्शन में लिखा है, अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। जो विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, आंख के जैसा होता है। जैसे आंख में थोड़ा सा एक तिनका पड़ जाए तो आंखें बिल्कुल एकदम मचल उठती हैं, वही तिनका नाक में घुस जाए, कान में चला जाए, पता ही नहीं चलता है। तो अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान, जो ज्ञानी हो गया वो आंख के जैसे हो जाता है। उसको हर चीज संवेदना से वो ग्रस्त होता है, और उसे हर चीज प्रभावित करती है, वो हर चीज को ध्यान से देखता है, गौर करता है। अब युधिष्ठिर जो था, उसको मोह नहीं पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी बाण चलाने से पहले, युद्ध का शंख फूंकने से पहले, व्रत बिल्कुल युद्ध भूमि में बीच में जाकर के पितामह को प्रणाम करके आ रहा है, चरण स्पर्श करके आ रहा है। युद्ध करेंगे लेकिन श्रद्धा है। युधिष्ठिर के मन, अर्जुन के मन में पूरा संसार का पता नहीं कर रहा कि आपके मन में ऐसी करुणा क्यों नहीं आ रही कि ये मेरे बाबा जी को दुर्योधन ये क्यों नहीं पश्चिमी लोग बात चेत था। ये नालायक लोग लोभ के कारण से इस चीज को नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं तो देख पा रहा हूँ। राज्य किन्नो राज्य गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा, राज्य प्राप्त करके हम क्या करें जब मेरा कोई रहेगा ही नहीं। ये प्रश्न अर्जुन के बिल्कुल मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुकूल है, और ऐसा हर व्यक्ति का, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो योगी, जो तपस्वी, जो साधना करता है, उसके हर व्यक्ति के मन में प्रश्न जरूर उठेगा। और जो अर्जुन नहीं होगा, क्रूर होगा, वो ये प्रश्न करेगा, अर्जुन इतना बेवकूफ नहीं था कि जाकर के वहां युद्ध में उसको संकट हो जाता। ये दरिद्र लोगों का प्रश्न है, जो क्रूर लोग हैं, जिनका हृदय एकदम से कपट से भरा हुआ कुटिल है, क्रूरता जिनके अंदर, उनका ये प्रश्न है कि अर्जुन जाके लड़ जाना चाहिए था, जानता था हमको इतना सताया हुआ है, तब क्यों छोड़ रहा था। ये मानवता वाला स्वभाव नहीं था, ये क्रूरता वाला स्वभाव था, आसुरी स्वभाव था, कूद करके भिड़ जाने वाला। अर्जुन था, श्वेत था, धवल था, योग किया था, तपस्या किया था, उसका चित्त पवित्र था, और पवित्र चित्त में हमेशा दया, करुणा, परोपकार, ये भावनाएं पवित्र चित्त में हमेशा आती हैं, कैसी परिस्थिति में भी आती है। अर्जुन के प्रति भी नहीं है अभी, अर्जुन के पैर की धूल के समान भी नहीं है अभी हम लोग। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अर्जुन बनिए, तब ये प्रश्न करिए, तब पता चलेगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। और जिससे अर्जुन युद्ध कर रहे थे, वो अर्जुन को भीतर से आशीर्वाद दे रहे थे। हाँ, वो तो सब के सब विजयी भाव कह रहे थे, उनके अंदर अर्जुन के प्रति इतना वात्सल्य। आप कल्पना करिए, मैंने जिस विद्यार्थी को एक रात लगा के, एक दिन लगा के, एक सूत्र रटा करके पढ़ा लिखा करके उसको मैंने बड़ा किया। अब वो विद्यार्थी कुछ गलती भी करे तो मैं उसको क्या करने लग जाऊं, बताइए। आचार्य जी, वो विद्या अपने पुत्र को भी नहीं दिया। ऐसे विद्यार्थी, मेरे पास ऐसे विद्यार्थी जिनको मैंने पूरा ABCD से लेकर के PhD तक करवाया, PhD तक, और वो ना कहीं मेरा नाम लेते हैं, और ना कहीं कुछ, और ना कोई फोन संपर्क, ना कोई परिचय, ना कोई कुछ, मतलब अनजाने जैसे हो गए। अब मेरी उनके प्रति क्या भावना निकलनी चाहिए, शाप वाली। मैं तो कदापि ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो आज भी अगर मुझे फोन करें, गुरुजी मुझको यहाँ लगाना है, मुझे फोन कर दीजिए, मैं फटाक से फोन करूँगा, तुरंत फोन करूँगा, हाँ बेटा जाओ काम करो, अच्छा है। हमारा चित्त कितना धवल है, हमारा चित्त कितना अर्जुन हुआ है। जब अर्जुन होगा तो दया, करुणा, परोपकार, ये जो दैवी संपत्तियां उसके हृदय में विद्यमान रहेंगी, और ज्यादा रहेंगी। जब अर्जुन बनेंगे तब ये प्रश्न पैदा होगा।
कंस बनेंगे, रावण बनेंगे, दुर्योधन बनेंगे, तब ये प्रश्न नहीं होगा। तब तो फिर मारें क्यों नहीं, दुष्ट इनको तो मारना ही चाहिए, तभी बात पैदा होगी। आचार्य अर्जुन ने इसलिए कर रहा। लगाव इतना था कि जो ज्ञान शिष्य को दिया वो अपने पुत्र को नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अश्वत्थामा को नहीं सिखाई जो अर्जुन को सिखाई है। बोला तुम इसके सामर्थ्य, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना उन्होंने पारदर्शिता रखी कि अपने पुत्र को नहीं दिया और शिष्य को दे दिया। शिष्य को दिया, और वो शिष्य आज मारने आ रहा है, तो शिष्य के मन में क्या पैदा हुआ उस गुरु के प्रति। और आचार्य ये लोग युद्ध के लिए तो कभी भी तैयार नहीं थे, हमेशा से ही ये लोग मना करते रहे और सारी परिस्थितियों का कंट्रोल, नियंत्रण करना चाह रहे थे, लेकिन नियंत्रण के बाहर होती चली गई धृतराष्ट्र और वो शकुनी और दुर्योधन के जाल के बीच में। ये लोग तो कभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं। अरे 60-70 साल के ये लोग थे, उस समय तक केवल कष्ट ही कष्ट इन लोगों द्वारा, इन विरोधियों द्वारा झेले थे बेचारे जी। उसके बावजूद 5 गांव में संतुष्ट होने को तैयार हो गए थे। और आचार्य जी, जो मोह अर्जुन को हुआ होगा वो इस कारण से भी हुआ होगा कि अपराध तो एक व्यक्ति ने किया है मूल रूप से, और ये हमारे सारे लोग जाएंगे और ये हमारे अपने माने जी हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं, सब कुछ हमारे साथ है, खाली सामने विरोधी पक्ष में खड़े हैं बस ये, तो इसलिए वहां पर अवसाद होना, ग्रस्त होना बहुत स्वाभाविक सा लग रहा है। अगर आप जरा सा भी चिंतन करेंगे तो एक पक्ष तो आपके सामने प्रकट ही होगा कि भाई ये मेरे दादाजी, इनको कैसे मारा जाए। ये पक्ष तो अवश्य प्रकट आएगा, तो सामने आएगा। वो बाद में आप सोच के बुद्धिपूर्वक, जैसे कृष्ण भगवान ने उसको समझा दिया कि बुद्धिपूर्वक निर्णय करो। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते, बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो तुम बुद्धि के स्तर पर रहो, मन के स्तर पर मत रहो। लेकिन मन के स्तर पर कोई भी व्यक्ति आएगा, जो मानवता जिसने सीखी है, जिसका चित्त पवित्र है, वो मानव मन के स्तर पर एक बार जरूर आएगा, उसके मन में बात जरूर पैदा हो। परिणाम फिर बाद में जैसा भी हो, कृष्ण भगवान ने समझा दिया, बुद्धि के स्तर पर आओ, विचार करो, चिंतन करो, क्या हुआ और क्या करने से लाभ होगा। अगर ये दुष्ट जीवित रहेंगे तो पूरा संसार दुखी रहेगा। संसार दुखी न रहे इसलिए दुष्टों को विनाश करना है, इनके साथ प्रतिशोध नहीं लेना है। ये तो कृष्ण ने समझाया। प्रतिशोध लेने की भावना से करोगे तो तुम पापी हो जाओगे, तो पतित हो जाओगे। इनसे प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध बिल्कुल मत करो। अगर ये जीवित रहेंगे तो पूरा संसार दुखी रहेगा, संसार में कुरीतियां फैलेंगी, सारा संसार दुखी होगा, व्यभिचार फैलेगा, दुर्योधन जैसा राजा होगा तो सारी संस्कृति भी नष्ट होगी। इसलिए इनको नष्ट करना है, प्रतिशोध के लिए कदापि नष्ट नहीं करना। अगर प्रतिशोध के लिए करोगे तो तुम किसी भी स्थिति में तो पाप लगेगा तुमको। अपना क्रोध मिटाने के लिए मैंने कष्ट प्राप्त किया, इसका बदला लेने का तुम युद्ध करोगे तो तुम पापी हो जाओगे। संसार का भला होगा, इसलिए इन दुष्टों को रास्ते से हटाना है। कांटा रास्ते से हटाना, ये खाली कांटा है क्योंकि संसार का रास्ता साफ करना, इसलिए मुझे इन कांटों को हटाना है। इस भावना के साथ युद्ध करोगे तो तुम निष्पाप रहोगे। ये कृष्ण ने समझाया अर्जुन को जी। प्रतिशोध मत लो, बदला मत लो, तुम्हें सताया इसलिए इनको बिल्कुल मत मारो। इसलिए मारो क्योंकि ये रहेंगे तो संसार दुखी रहेगा। संसार को सुखी करना है तो इन कांटों को हटाना पड़ेगा। इन कांटों को हटाओ, नहीं तो संसार दुखी रहेगा। जी। ये सारे गीता के रहस्य को, गीता के भावों को, बड़ा वैज्ञानिक ग्रंथ है वो। उसमें जो सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है, ऐसे जो सब सामान्य बुद्धि से लोग प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, लेकिन जब उसको ठीक से समझते हैं तो उसमें बहुत गंभीर तथ्य छिपे हुए हैं। और आचार्य जी, जिस तरह की समस्या तब थी, भगवान कृष्ण पर ऐसे आरोपित नहीं कर सकते, अर्जुन को भी ऐसे आरोपित नहीं कर सकते। वो विद्वान व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था, श्रेष्ठ गुरुओं का शिष्य था, और फिर योगी था वो। अर्जुन भी योगी था जी। इतना दिन तपस्या किया था, 13 साल तक वनवास। इन लोगों ने वनवास में किया क्या था? योग ही तो किया था, साधना ही तो की थी, तपस्या ही तो की थी। कैसी परिस्थिति आ जाए तो विचलित नहीं होना, यही तो सीखा था इन्होंने वन में जाकर जी। तो अर्जुन योग की स्थिति में है, इसलिए उसका चित्त पवित्र, इसलिए प्रश्न कर रहा है कि ये मेरे दादाजी हैं, इनको किस तरह से तीर वीर मारा जाए। क्यों मारा जाए? इसलिए कि इन्होंने मुझे सताया है। कृष्ण कह रहे इसलिए मत मारो, इन्होंने सताया है, इसलिए करो क्योंकि ये लोग रास्ते के कांटे हैं। आगे आगे बहुत सुंदर रास्ता है और ये लोग कांटा है। जब तक कांटों को नहीं हटाओगे तब तक रास्ता खुलेगा नहीं, इसलिए इन कांटों को तो हटाना पड़ेगा। तो हटाओ कांटा समझ करके, पिता समझ करके, पितामह समझ करके मत हटाओ, गुरु समझ के मत हटाओ, कांटा समझ के हटाओ। अगर ये समझदार होते, ठीक ठाक होते, तो दुर्योधन को डांट देते, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। तो ये कांटा नहीं बनते, कांटा दुर्योधन बनता, पिट जाता, ठीक हो जाता।
तो कृष्ण का बहुत 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 दिव्य विचार है, बहुत उदात्त विचार है और राष्ट्रीय विचार है, राष्ट्र की भावना के साथ, देश की संस्कृति की भावना के साथ जुड़ा हुआ कृष्ण का विचार है। इसलिए अर्जुन को समझा रहे हैं तुम युद्ध कर। विशाल जो उत्पन्न हुआ आचार्य जी, उसमें और भी कई सारे कारण हैं। इतना बड़ा शक्ति, इतना सबसे शक्तिशाली योद्धा हो करके भी युद्ध न उठाने की कसम ले रखी है। मानी वो दे दिया उनको एक आशीर्वाद कि तुम सेना ले जाओ। युद्ध की भूमि में रहूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध की भूमि में रहूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये बड़ा, बताइए कितना बड़ा ये एक अलग ही परिस्थिति थी आचार्य जी उस तरह की। उस परिस्थिति में जाकर के जब देखेंगे तब जाकर जहाँ लाठी खटकेगी वहीं रहूंगा, पर खटकाऊंगा नहीं। आचार्य जी वही चार चीजें करनी पड़ेगी, नहीं तो अर्जुन नहीं। वही जो चार चीजें आपने शुरुआत में कहा था, तभी हमारे प्रश्न सही आएंगे, तभी उत्तर सही मिलेगा जी। बिल्कुल, चार चीज बता दीजिए आचार्य जी, क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अभी 11 लोगों ने किया, बाकी लोग बाकी है। स्वाध्याय ईश्वरोपासना जी, ये योग स्वाध्याय ईश्वरोपासना करना पड़ेगा, तो कुछ चीजें आएंगी। अभी यज्ञ वाले मंत्र नहीं याद हो रहे हैं आचार्य जी, पता नहीं कैसे कैसे हैं, बाकी तो वो वाला तो हो गया। एक बार फिर से जाड़े में 15 दिन के लिए गुरुकुल बुलाता हूँ, तब याद होंगे। यज्ञ वाला बड़ा कठिन मंत्र है। 15 दिन फिर से गुरुकुल बुलाते, पर आप लोग भाग जाते, आते ही नहीं जब बुलाता हूँ तो। अरे आचार्य जो लोग नहीं आए पहले सही कर रहे हैं, समझ ऐसा है। बीच में कोई एक सप्ताह भाग जाता है, कोई 9 दिन में भाग जाता है। अरे सतीश जी, कोई ऐसा है कि नाम तो 16 दिन का है, राय को दिन पूरा नहीं, ऐसे लोग भी थे वहाँ बीच में थोड़े समय के लिए। मेजर साहब चले गए थे, बोले थे कि आएंगे, लेकिन आए नहीं। जी सर, समय कम हो गया, फिर आएंगे। हम तो कहा 2 महीने के लिए आएंगे। समय कहाँ किसका कम रहता है, समय तो उतना ही रहता है। जी आचार्य, समापन करेंगे हम लोग। राष्ट्र भावना के साथ यदि रहे आदमी तो ज्यादा श्रेष्ठ कहेगा। मेरे यहाँ ये चुनाव था, चुनाव की तिथि 12 जून को, और मेरे साले के लड़के की शादी थी, तो मैं साले के लड़के की शादी में सम्मिलित नहीं हुआ और यहाँ वोट डालने के लिए अपने घर पर आया। तो सही किया, गलत किया? एकदम बहुत उत्तम कार्य किया, बहुत उत्तम कार्य किया। आपका 2500 रुपया आया खाते में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2000 लेकिन अलग अलग करके भेजा है। हाँ जी, एक यज्ञ के लिए और एक उसके लिए, भवन के लिए। बहुत पारदर्शिता रख रहे हैं। 2501 रुपया। बहुत पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं बाबू जी। घालमेल बिल्कुल। श्याम है ना, श्याम। ठीक है, आज के लिए विरमित होते हैं। आज हमारे यहाँ छत पड़ने की पूरी व्यवस्था हो गई है जी। ये तो मैं कहने वाला था कि आज आचार्य जी आपको कोई काम नहीं है क्या? काम जब बाबूजी, जब इस तरह की चर्चा चलती है ना, तो फिर मुझे काम वाम वो सब, वो मन फिर यहीं स्थिर रहता है, फिर इधर उधर नहीं जाता है। और मन अगर अस्थिर हो जाए फिर इस तरह के जवाब नहीं आ पाएंगे। आचार्य जी, छत है कि छत्र पड़ रहा है? नहीं, छत्र तो ईश्वर की है, तो छत ही है। छत्र तो ईश्वर का है। निमित्त आप है ना, है तो वही। हाँ ठीक है, छत्र ईश्वर का है, कृपा है ईश्वर की। और बहुत बहुत बड़ा सहयोग मैं अपने सब ग्रुप वाले लोगों को, हमारे मित्र साहब वगैरह, इन लोगों ने जो हमारे साथ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सहयोग किया कि जो एकदम काम बंद होने की स्थिति में था, छोड़ देने की स्थिति में था, वो काम विधिवत पूरा हो रहा है। मजे की बात है कि सब काम नगद पूरा हो रहा है, नहीं तो मैं तो 2-4 लाख के कर्जे में जाने वाला था। ये स्थिति है कि आज की तारीख में छत नगद पड़ रही है। और 2500 वर्ग फीट की छत है, तो पूरी लंबी चौड़ी छत है। अगले शिविर में लोग आएंगे तो बढ़िया रहने की व्यवस्था सब फर्स्ट क्लास होगी। इसमें आचार्य जी आधुनिक विज्ञान को धन्यवाद दिया जाए। ये विज्ञान की जो तकनीकी है, इसको धन्यवाद भी पात्र बन रहा है। भी हाँ, तकनीकी को धन्यवाद बिल्कुल है, इसमें क्या दो रहा है। इसने धन्यवाद सबको इकट्ठा कर दिया है, रोज इकट्ठा कर देता है, ऐसा कैसे हो सकता है?
क्या पे महीनों महीनों सालों साल सभा रोज करें। हम लोग एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, साक्षात एक दूसरे की बातचीत सुन ले रहे हैं। जी सुन ले रहे हैं आचार्य, भीड़ जा रहे हैं, भीड़ करके समाधान ले रहे हैं, एकदम पटकी पटका कर रहे हैं। कुछ लोग देख करके व्यग्र हो जा रहे हैं, फिर बाद में फिर वो भी शांत हो जा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि वो देख नहीं रहे, वो भी लड़ रहे हैं साथ में, और उनको मौका। जो व्यग्र आज होंगे वो कल समग्र जरूर होंगे अमित जी। जी जी जी। जो आज व्यग्र होंगे वो कल समग्र, जो व्यग्र ही नहीं हो तो समग्र क्या होगा, वो तो समग्रता कभी आएगी। वो व्यग्र क्या हो रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं एक दांव मुझे भी खेलना था, अब ये डॉक्टर साहब छोड़ ही नहीं रहे कि एक दांव मैं भी लगा लूं, तो वो व्यग्रता उनकी। समग्र होने के लिए व्यग्र होना बहुत जरूरी है जी। ये आचार्य, समग्रता के लिए व्यग्रता आवश्यक है। आचार्य देखेंगे तो साहब छोड़ नहीं रहे, डॉक्टर साहब छोड़ नहीं रहे, लोग छुड़वा दिए जबरदस्ती। श्रृंखला तोड़ दिए उसको। कोई नहीं, अभी धर्म को पूरा समझा नहीं है, धैर्य पहला लक्षण है, वो अभी गायब है। अभी ऐसा विषय चले तो पूरे घंटे सब लोग मौन होकर सुनते रहें, या उसी में एक कड़ी जोड़ सकें, ऐसा वाला कर लेना है हम लोगों को, विकसित करना है कि वो बिल्कुल सटीक चल रहा है। तो इसमें वो समस्या मेरे साथ भी है, वो प्रश्न मेरा भी है। उसमें विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चिंतन का विषय है, चिंतन का विषय। और एक बात और सुन लीजिए, जितना इस विषय में सोचा जाएगा उतना और गहराई में जाते जाएंगे। मैं सोचता हूँ इस तरह के प्रश्न उत्तर होते रहे। ये जो ऋषियों के जितने उपनिषद लिखे गए हैं ना, सब संवादात्मक है, इसीलिए जी सारे उपनिषद संवाद शैली में लिखे गए हैं, क्योंकि ये विषय अकेले का है ही नहीं, ये विषय संवाद का ही है जी। इसलिए इस पर जितना ज्यादा संवाद किया जाएगा उतनी गहराई में, उतनी डीपली हम जा सकेंगे। इतना होने के बाद भी आचार्य बहुत थोड़ा सा चीज स्पष्ट हुआ है अभी ईश्वर पता नहीं चला है, अभी जीवात्मा पता नहीं चली है। अभी बहुत 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 संवाद, बहुत सोच, बहुत विचार, बहुत प्रश्न, बहुत जिज्ञासाएं वो होती रहेंगी। और जितनी ज्यादा होती जाएंगी उतना गहरे में जाते जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जितना करते जाएं उस पर फिर बैठ करके अकेले में जो संवाद में हो उसको बाद में बैठ के अकेले में विचार करें, फिर कुछ प्रश्न बने फिर एक प्रश्न निकाल करके लाएं। ये स्वाध्याय की पद्धति, स्वाध्याय का तरीका ये है जी। तो जैसे वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य काम यही था। वानप्रस्थ आश्रम में जो लोग जाते थे उसका मुख्य काम ये होता था, बस बैठो, जो तुमने गृहस्थ और ब्रह्मचर्य में तैयार किया था अब आओ उसकी परीक्षा करते, विचार विमर्श करते हैं। और ऋषि लोग, कल्पना करिए इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग, तमाम विभिन्न विषयों के ऋषि लोग इकट्ठे वानप्रस्थ में आ रहे हैं और उसके बाद उन पर चर्चा हो रही, गंभीरतम चर्चा हो रही थी, क्या रहस्य निकल करके आएगा जी। ये वानप्रस्थ था। ठीक है, वो वाला वानप्रस्थ फिर से तैयार हो रहा है। उसी के लिए वानप्रस्थ की पद्धति यहाँ बनाना चाह रहा हूँ कि आए तो बैठ करके फिर और कुछ ना हो, बैठ के फिर ठीक है आ जाओ करें चर्चा, जाने अध्यात्म को, क्या है ईश्वर, क्या है जीवात्मा, कैसे होगी मुक्ति, कैसे छूटेगा ये बंधन। इस पर जितना ज्यादा विचार करेंगे उतना और जितना गंभीर विचार करेंगे, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गए और ये विचार खत्म होगा भी नहीं, और होता रहेगा। अभी आचार्य हम लोगों ने आधे पौने घंटे विचार किया, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे चलते रहता था और लोगों का स्तर होता था। अभी तो हम लोग 2 लाइन बोलेंगे तो इसमें कुछ गलती निकाल देंगे बोलने में, कहने में। उनका स्तर नहीं होता था, उनका विस्तर होता था, हम लोगों का स्तर है। उनका बिस्तर होता था, बिछा के बैठ जाते तो वहां से उठते ही नहीं थे। तो ये सभी हम सभी के लिए है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति और ये विकृति, आचार्य इसको चारों को जोड़ दें तब थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि लोग ईश्वर, जीव, प्रकृति और विकृति, इन चारों को ठीक समझे, दृष्टि विकसित हो जाए। चारों अलग अलग है, चारों ही अलग अलग हैं। चारों अलग अलग है, चारों एक दूसरे के पूरक है। हाँ बिल्कुल। चारों अलग अलग समझना पड़ेगा, फिर एक दूसरे के पूरक बन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ जी। लेकिन आचार्य अपने दर्शन में 4 नहीं कहा गया, 3 ही कहा गया लोगों ने। नहीं, विकृति को गिनते ही नहीं, विकृति तो इसी में से निकला हुआ था, तो इस पर चर्चा नहीं करते। हाँ, तो इसका मतलब कि तीनों जो है निराकार हैं, तीनों आंख से देखे नहीं जा सकते, ये स्पष्ट। 3 मूल है, उन 3 मूल पर विचार किया गया। अमूल पर क्या विचार करना है, अमूल तो है, तो दिखाई दे रहा है। जो कुछ सामने दिख रहा है ये इसमें से तीनों में से एक भी नहीं है। आंख से जो देख रहे हैं तीनों में से एक भी नहीं है। ये यहाँ पर आज की कक्षा का निचोड़ ये है।
और इसको स्पष्ट करने के लिए, समझने के लिए लगिए, हम लोग सब लोग लगें और लग करके कुछ निर्णय पर पहुंच रहे हैं। हम लोग थोड़े थोड़े से पहुंचे हैं, अभी बहुत कुछ पहुंचना बाकी है। अब कल चर्चा होगी तीनों में से यदि एक को हटा दिया गया तब क्या होगा? हाँ, तीनों में से एक को हटाया जाएगा, हाँ, अब क्या होगा? सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरी परीक्षा इधर की उधर हो जा रही है। परीक्षा लेने के लिए आचार्य को तैयार किया है, और ये कथा के बीच में डॉक्टर साहब ये चाह रहे हैं परीक्षा ना हो। परीक्षा ही चल रही है। ये आचार्य जी हमारी डॉक्टर साहब हमारी परीक्षा के बीच में बाधा बन जा रहे हैं। इनको जो है ये परीक्षा ही चल रही है। डॉक्टर साहब बाधा नहीं बन, डॉक्टर साहब साधा बन रहे हैं। अच्छा, आप बचा रहे हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब साधा बन रहे हैं। अब दोनों डॉक्टर बचाएंगे नहीं एक दूसरे को। ठीक है, चलिए। हम दोनों डॉक्टर का काम ही होता है बचाना आचार्य जी। हाँ, तो इसीलिए एक दूसरे को पहले बचाएगा। वो तो उसका स्वभाव है, स्वभाव है बचाना। बिल्कुल उसकी क्रिया है जी। उस परीक्षा को न मान के इसी को परीक्षा मान लेते ना आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये परीक्षा है। नहीं तो केनोपनिषद वाले महाराज जी का क्या होगा बताइए? वो कह रहे हैं वो जो है इतनी इतनी बातें उन्होंने कह दी कि जो देख रहा है वो जो पूछा गया वो भी उसी से हाँ वो है, तो विषय तो वही है, वही है, तो ब्रह्म की जिज्ञासा ही तो है। उसी पुस्तक के एक अध्याय का बात हो रही है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का ही विषय है, ब्रह्म ज्ञान का ही विषय है जी। ये तो ब्रह्म विद्या ही है, चर्चा चल रही है। अभी वो तो उसकी प्रेरणा से विषय पर मन टूटता है, मन जाता है उसकी प्रेरणा से। अब वही स्पष्ट नहीं है डॉक्टर आचार्य जी की तरह। वही बात फिर आ जाएगी, जिसकी जितनी सामर्थ्य है जी। जिसकी जैसी सामर्थ्य है, सबकी अलग अलग है। इसीलिए तो हम लोग जीवात्मा अगर परमात्मा ही होता अकेला तो सब एक जैसे डॉक्टर हो जाते। इसीलिए जीवात्मा को स्वतंत्र मानना पड़ता है। डॉक्टर होते हुए भी सब एक जैसे डॉक्टर नहीं है। बहुत से डॉक्टर जिनको हम डाकूतर कहते हैं, डाकूतर जी। लाश को भी जिंदा रखते हैं, मतलब मृत्यु हो गई है लेकिन वो अभी जिंदा रख रहे हैं उसको कि पैसा और इससे कमाएंगे। हाँ, तो डाकूतर हैं वो, डाकूतर, डॉक्टर नहीं है, डाकूतर है जी। आचार्य मेरे एक प्रश्न है कि जैसे अर्जुन ने अपना व्यक्त किया कि वो उसने गांडी अपना धनुष रखने जा रहे थे या रख दिए थे कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये भाव तो हमको लगा कि सबके अंदर भी होगा, ये भाव तो आया होगा कि अपने लोगों से मैं कैसे लड़ूं, लेकिन इन्होंने व्यक्त कर दिया, इन्होंने रख दिया और लोग नहीं रखे। ये अर्जुन थे ना, इसलिए रख दिया। बाकी लोग अर्जुन नहीं हुए थे, बाकी लोग अर्जुन नहीं हो पाए थे। मैं इसीलिए कह रहा था कि जो प्रश्न है मनोविज्ञान से, भाव तो आया होगा सबके अंदर कि मैं अपनों से लड़ूं। बिल्कुल। अच्छा, भीष्म पितामह अगर भाव ना होता तो विजयी भाव आशीर्वाद युधिष्ठिर को देते क्या? ये कितना, मतलब महाभारत से पहले वाली स्थिति देखिए, इतना व्यग्र थे ये लोग, इतने व्यग्र थे कि मैं ये क्या युद्ध होगा, मतलब इतने ज्यादा कैसे करके युद्ध में कैसे जाना पड़ेगा, कैसे करके स्वीकार कर रहे थे उसको। इनकी परिस्थितियां देखिए, तो इनको एक तो सब कौन सा भीष्म पितामह कौन से युद्ध में जाना चाहते थे, द्रोणाचार्य कौन से युद्ध में जाना चाहते थे, वो भी अपने शिष्य के सामने जाके युद्ध करेंगे। लेकिन आचार्य जी ये भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य मन से कोई नहीं, ये विद्वान मन से युद्ध की ओर कोई नहीं था, बुद्धि से युद्ध की ओर थे सब। फिर भी ये जो है दुष्टों का साथ दे रहे थे। हाँ, ये गलती हुई है उनसे, लेकिन वहां पर उस समय जो तात्कालीन परिस्थितियों में जिसको इन लोगों ने धर्म घोषित कर दिया था, वो गलती इनसे हो रही, वो गलती और जिन्होंने धर्म घोषित कर दिया, मैंने जो कर ली वो मेरा धर्म है, ये गलती हुई थी। प्रतिज्ञा धर्म नहीं होता है, धर्म तो राष्ट्र होता है। ना ही मन से नहीं थी, आशीर्वाद ही नहीं हुआ विजयी को, तो फिर वो कैसे जीत सकता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मन में सबके भाव था कि युद्ध खराब हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत चीजें हो रही हैं,
लेकिन अब बस है, उसको धर्म समझ रखा है, नहीं तो मुझे कर्तव्य है, या तो मैं किसी का ऋणी हूँ, या तो मैंने किसी का नमक खा रखा है, और इसका मैं मित्र, इस साथ मुझे युद्ध करना है, जाकर युद्ध कर रहे हैं। इन लोगों के पास आत्मबल नहीं था क्या? है ये लोग आत्मबल के धनी अरे बाबूजी ऐसा मत कहिए। नहीं। अगर आत्मबल के धनी होते तो एक मिनट में दुर्योधन को डांटा जा सकता था। आत्मबल हो गया होता तो 1 मिनट दुर्योधन को डांट दिया जाता। नहीं, लेकिन आचार्य जी जो राजा बना हुआ धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, तो उसकी सामर्थ्य भी तो कुछ थी। वो अगर उधर से घुसा हुआ है, उसमें लिप्त है, तो फिर अधिकार तो ज्यादातर उसके पास है। क्या नाम अमित जी, दुर्योधन जो था ना, वो तो धृतराष्ट्र का छाया था। हाँ, मुख्य चीज जो लोभ जी था, जो मोह था, जो घृणा थी, वो तो जो जलसी थी, ईर्ष्या थी, वो तो धृतराष्ट्र की थी, गांधारी की थी जी। दुर्योधन की पैदाइश जो थी ना, वो गर्भपात से हुई है, मालूम है। जब गांधारी ने ये सुना कि युधिष्ठिर पहले पैदा हो गया, कुंती के लड़का हुआ है, ये समाचार जब राजमहल पहुंचा है, तो गांधारी ने अपने पेट पर मुक्का मारा जोर जोर से, और दुर्योधन उस समय मुक्के से पैदा हो गया। मतलब पूरे गर्भावस्था में उसके अंदर कितनी घृणा होगी, मेरा बच्चा पहले पैदा जैसे राजा बन जाए, मेरा बेटा राजा बन जाए। और कहानी तो आचार्य जी उसके पहले से, जब ये विवाह करने गए थे धृतराष्ट्र का, वहाँ जो है वहीं से था। ये शकुनी यहाँ क्यों आके बसाते, यही सोच के कि इनको बर्बाद करके छोड़ोगे, इन्हें अंधे के साथ मेरी बहन को ब्याह दिया। माने ये साजिश पहले से चल रही थी, उस साजिश का ही परिणाम था ये सब सारा। ये तो वर्षों पहले क्रियाओं का परिणाम था, क्रियाओं की प्रतिक्रिया थी ये। लेकिन इसमें अगर दोष माना जाएगा तो जो जितने लोग खड़े हैं ना, सब दोष में, भीष्म पितामह का भी दोष है, द्रोणाचार्य का दोष है, कृपा का भी दोष है, धृतराष्ट्र इसमें मुख्य दोषी है, दुर्योधन का प्रतिनिधि है। अच्छा, जो धृतराष्ट्र उसमें अज्ञानता से ग्रसित आत्मा है, बाकी सब इंद्रियां हैं जो गलत काम कर रही है। एकदम सही उपमा है। सही उपमा। वो परिस्थिति थी आचार्य जी, एक ऐसी विशिष्ट परिस्थिति थी, और ऐसी परिस्थितियां तो अभी भी कई बार बनती हुई दिखाई पड़ी। आजादेश लागू कर सकते हैं, कोई युद्ध नहीं होगा। अब तो 2 घंटा होने वाले हैं आचार्य जी, अब तो विरमित किया जाए। ठीक है, आप लोग कर लीजिए विराम। अभी 3 घंटा और चाहिए था आचार्य, स्पष्ट हुआ नहीं, अभी थोड़ी सी चीज चली। तो होगा आगे, अभी बहुत समय पड़ा, फिर करेंगे। आइए आज शांति पाठ कर लीजिए। जी आचार्य जी आप ही शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।